नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे वातावरण, हमारे चारों तरफ, यहाँ तक कि हमारी बॉडी, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, सभी जो है बने होते हैं एक तत्व कार्बन से। ठीक है, एक तत्व होता है कार्बन। इस कार्बन से सभी जीव बने होते हैं, कार्बन से। जिस कार्बन के बारे में कहा जाता है कि कार्बन का प्रतीक होता है C, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर होता है 12। कार्बन के बारे में बात है। ये कार्बन का सिंबल C, जिसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास 12। ये कार्बन जो है लैटिन भाषा के, कार्बन यदि बात करें तो लैटिन भाषा की कार्बो शब्द से बना है, और जिस कार्बो का मीनिंग होता है कोल। ठीक है, कार्बन लैटिन भाषा की कार्बो से बना हुआ है, जिसकी मीनिंग होती है कोल। यहाँ यदि कार्बन की उपस्थिति की बात करें तो कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो अभी हमने बताया कि कार्बन सभी सजीव और निर्जीव में मिलता है। कार्बन सभी सजीव व निर्जीव में प्राप्त होता है। अब यह सभी सजीव या निर्जीव में कार्बन, सभी सजीव या निर्जीव में कार्बन किस रूप में मिलता है, तो कहा गया है कि कार्बन की जो उपस्थिति होती है ये कार्बन मुक्त अवस्था में, कार्बन मुक्त या यौगिक अवस्था में प्राप्त होता है। कार्बन मुक्त अवस्था में या फिर यौगिक अवस्था में मिलता है। कार्बन मुक्त अवस्था में या यौगिक अवस्था में मिलता है। ठीक, तो कार्बन मुक्त अवस्था में, यदि कार्बन के मुक्त अवस्था की बात करें तो कार्बन मुक्त अवस्था में जो मिलता है वो बोला जाता है अपर रूप। मुक्त रूप में कार्बन क्या होता है, अपने अपर रूप, मतलब जिस रूप में कोई भी तत्व अपने अलावा जिस अदर फॉर्म में मिलेगा वह उसका क्या कहलाता है, अपर रूप। तो ऐसे यहाँ कार्बन के अपर रूप की बात है, मतलब मुक्त अवस्था में कार्बन, मुक्त अवस्था में कार्बन अपर रूप में मिलता है। ठीक है, कार्बन के अपर रूप है मुक्त अवस्था में। तो ये कार्बन बताया गया कि दो तरह से, कार्बन जो है दो तरह से प्राप्त होता है। एक कहा गया क्रिस्टलीय व्यवस्था होती है, कार्बन की, कार्बन परमाणुओं की क्रिस्टलीय व्यवस्था, और दूसरा कार्बन परमाणुओं अक्रिस्टलीय। कार्बन जो होते हैं वो अक्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। ठीक है, कार्बन जो है मुक्त रूप में यदि बात की जाए तो अक्रिस्टल और क्रिस्टल के रूप में मिलते हैं। क्रिस्टलीय रूप की बात करें, क्रिस्टलीय रूप में यदि बात करें तो किसको कार्बन का क्रिस्टलीय रूप कहेंगे, जिसमें कार्बन परमाणुओं की निश्चित व्यवस्था होगी। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था होती है, कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु की निश्चित व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु, अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन परमाणु अनिश्चित व्यवस्था में स्थित होते हैं। कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणुओं का, जबकि क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणुओं की एक निश्चित व्यवस्था होती है। अब हम लोग यहाँ पर कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप की चर्चा करते हैं। तो कार्बन अक्रिस्टलीय रूप में मुख्यतः चार तरह से, चार रूप में मिलेगा। ठीक,
एक बात करें चारकोल, कार्बन किस रूप में मिलेगा? कार्बन क्रिस्टलीय रूप में, चारकोल के रूप में। दूसरा बोलते हैं लैंप ब्लैक, कालिक या काजल के रूप में, लैंप ब्लैक, कालिक या काजल के रूप में। तीसरा हो जाएगा कोक के रूप में, और चौथा जो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है वो कहा गया है कार्बन गैस। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है वो क्या है? कार्बन गैस होता है, कार्बन का अक्रिस्टलीय रूप होता है। अब यहां पर फिर से हम चारकोल की बात करें तो चारकोल तीन तरह से, चारकोल हमें तीन तरह के मिल जाएंगे। एक यदि चारकोल की बात करें, एक चारकोल, तो एक चारकोल होगा कास्ट चारकोल। क्या होगा? कास्ट चारकोल। कास्ट चारकोल जो होगा वो लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त होगा। लकड़ी के भंजक आसवन से कास्ट चारकोल प्राप्त होगा। लकड़ी के भंजक आसवन से कास्ट चारकोल क्या होता है? प्राप्त होता है। ठीक, ये जो कास्ट चारकोल होता है लकड़ी के भंजक आसवन की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इंग्लिश में, ये ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में होता है। भंजक आसवन की जो प्रक्रिया होती है इसमें ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। ऑक्सीजन की कम प्रेजेंस में, कम मात्रा में लकड़ी को जलाते हैं, दहन कराते हैं और काष्ठ चारकोल प्राप्त होता है। इसका एक गुण है कि गुण काष्ठ चारकोल का यह है कि जल से हल्का है। काष्ठ चारकोल जल से हल्का है जिसके कारण यह जल पर तैरता है। काष्ठ चारकोल जो है वो जल से हल्का है जिसके कारण ये क्या करता है? जल पर तैरता है काष्ठ चारकोल। फिर दूसरे चारकोल की बात करें, काष्ठ चारकोल के बाद यदि, तो काष्ठ चारकोल के बाद जो दूसरा चारकोल होगा वो जंतु चारकोल होगा। क्या होगा? जंतु चारकोल होगा काष्ठ चारकोल के अपेक्षा। और जो हमारा जंतु चारकोल मतलब जो जंतु चारकोल तैयार होगा ये जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से होगा। जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से, जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से, जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन से जंतु चारकोल क्या होता है? तैयार होता है। जंतु चारकोल की यदि बात करें तो जंतु चारकोल में कैल्शियम फास्फेट, जंतु चारकोल में यदि बात करें तो जंतु चारकोल में कैल्शियम फास्फेट, जंतु चारकोल में कैल्शियम फास्फेट और प्लस 12% कार्बन होता है। ठीक है, जंतु चारकोल में कैल्शियम फास्फेट और 12% क्या होता है? कार्बन की मात्रा होती है। इसके प्रयोग की बात करें कि इसका प्रयोग क्या होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है गन्ने के रस को रंगहीन करने तथा फास्फोरस के यौगिक बनाने में होता है। ठीक है, इसका यदि प्रयोग करें तो इसका प्रयोग किसका? जंतु चारकोल का। जंतु चारकोल का प्रयोग गन्ने के रस को रंगहीन, गन्ने के रस को रंगहीन करने में होता है। गन्ने के रस को रंगहीन करने में होता है किसका प्रयोग? इसका प्रयोग जंतु चारकोल का। जंतु चारकोल का प्रयोग गन्ने के रस को रंगहीन करने के लिए किया जाता है तथा इससे जो होते हैं
फास्फोरस के यौगिक भी बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ ये दूसरा चारकोल हुआ कास्ट चारकोल। फिर एक तीसरे चारकोल की बात करते हैं। तो जो तीसरा चारकोल हमारा है वो है सुगर चारकोल। तो सुगर चारकोल की यदि बात करें तो जो सुगर चारकोल होता है वो, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सुगर चारकोल जो होता है ये चीनी, जो शुगर होता है चीनी C12H22O11, चीनी को जो है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं गंधक अम्ल, क्या बोलते हैं, गंधक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से जो है क्रिया करा देते हैं, तो हमें ये चारकोल मिल जाता है कार्बन के रूप में, मतलब चारकोल मिल गया। और इसमें जो जल होता है, इसका जो जल होता है वो गंधक के अम्ल के द्वारा जो होता है वो अवशोषित कर लिया जाता है। चारकोल, जो सुगर चारकोल में गंधक का अम्ल प्रयोग सुगर के द्वारा, यह है सुगर का फार्मूला, चीनी का सूत्र है भाई, जान लीजिए, चीनी का सूत्र है C12H22O11। तो गंधक अम्ल की क्रिया द्वारा हम सुगर चारकोल को जो है तैयार करते हैं। इस सुगर चारकोल के यदि प्रयोग की बात करें तो सुगर चारकोल का जो प्रयोग होगा, सुगर चारकोल का प्रयोग अपचायक के रूप में होता है। सुगर चारकोल का प्रयोग किस रूप में होता है, अपचायक रूप में, अपचायक के रूप में, अपचायक रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इससे धातु ऑक्साइड से धातु को निकालते हैं, धातु ऑक्साइड से धातु निकालेंगे, किससे, इस कार्बन के द्वारा, मतलब सुगर चारकोल के द्वारा। आगे बात सुन में, तो ये यहाँ पर कार्बन के क्रिस्टलीय रूप की बात हुई। चारकोल, काष्ठ चारकोल लकड़ी से, जंतु चारकोल जंतुओं की हड्डियों के भंजक आसवन जिसमें कैल्शियम फास्फेट और 12% कार्बन, सुगर चारकोल, ये सुगर चारकोल। अब बात आ जाती है काजल की, बात आ जाती है इस चारकोल के बारे में, इतनी जानकारी थी। आगे हम बात करते हैं काजल के बारे में। तो देखिएगा अगला क्रिस्टलीय रूप, तो अगला अक्रिस्टलीय रूप काजल, जिसको बोलते हैं